वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। क्या कहोगे अगर दोबारा केजरीवाल आ गए तो फिर? नहीं, देखिए, मेरे को कोई व्यक्तिगत केजरीवाल जी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ नेता अच्छा काम करें, देश की जनता के लिए काम करें, देश के विकास के काम के लिए काम करें, दिल्ली की जनता के लिए काम करें। मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसे कड़े फैसले नेता लें जिससे हमारी पुलिस व्यवस्था सही हो। जो पुलिस व्यवस्था के ऊपर आरोप लगाते हैं आप यही शराब नीति की बजाय आपने पुलिस के ऊपर क्यों नहीं नीति बनाई? आपने अस्पतालों को सही करने के लिए कोई नीति क्यों नहीं बनाई? आज भी दिल्ली के अंदर केंद्रीय जो हॉस्पिटल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान योजना जो चल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका लाभ मिल रहा है हॉस्पिटल में। इसके ऊपर आते हैं, हॉस्पिटल वाली बात पे आते हैं। बट आप मुझे ये बताइए कि जैसे केजरीवाल जी थे, उन्होंने ये भी बोला कि मुझे इंसुलिन नहीं लेने दिया, मुझे मेरी दवाइयाँ नहीं लेने दी। इसके ऊपर आपका क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्रकाश नारायण थे, जब वो जेल गए थे तो उनकी दोनों किडनियाँ बढ़िया थी, लेकिन जब वो बाहर आए दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई। सेम चीज़ हर्षद मेहता का स्कैम जो हुआ था 1992 में, वो जो स्कैम हुआ था वो गए थे ठीक ठाक, लेकिन वो मर के वापसी आए जेल में से। तो क्या ये भी कुछ था कि सारे पॉलिटिशियन जब मेन लीडर अंदर चले जाएंगे और वो हिम्मत हार जाएंगे और धीरे धीरे पार्टी टूट जाएगी तो सब खत्म ही हो जाएगा? और दवाई नहीं लेने देना है तो इंसानियत वाली चीज़ नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो उतनी दमदारी वाली बात नहीं करते हैं। दमदारी वाली बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब उन्होंने शपथ नहीं ली थी उसके पहले क्या कहा था जी कि मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई बड़ा घर नहीं इस्तेमाल करूँगा। और आज वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी बाकायदे सुरक्षा के साथ चलते हैं, बाकायदे बड़ी गाड़ियों के साथ चलते हैं, बाकायदे ऐसे आलीशान मकान में रहते हैं जिस आलीशान मकान को शीश महल कहा जाता है। और इस शीश महल को लेकर के तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप शीश महल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। एक मुख्यमंत्री को घर आवंटित किया जाता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री निवास है, इसी तरह से मुख्यमंत्री को एक घर आवंटित किया जाता है। ये जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को घर दिया गया, ये कोई मुख्यमंत्री का घर था नहीं। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक घर लिया, घर को जो है कार्यालय भी स्थापित किया वहाँ पर और घर भी बनाया। उस घर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि आपने शायद देखा नहीं होगा अपने जीवन में। आगरा का ताजमहल देखा होगा, उसके बाद ऐसी कोई भव्य इमारत नहीं देखी होगी जो शीश महल के अंदर है। बिल्कुल, आप जाइए देखिए दिल्ली में। हो सकता है कुछ दिन के बाद टिकट भी लग जाए उसमें। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं आप उसको। एक एक पर्दे 9-9 लाख रुपए के एक पर्दे उसके अंदर लगाए गए। एक एक टॉयलेट जो है, टॉयलेट की कीमत जो है 25 से 30 लाख रुपए है, एक एक टॉयलेट की कीमत। एक एक बिल वाउचर जो तैयार हुआ है, 9.5 करोड़ के एक एक बिल वाउचर बने हैं। मतलब आप मान के चलिए कि एक कमरा जो 4 कमरे का मकान था उसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास का खर्चा लगा है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का शीश महल बन के तैयार हुआ है। फर्नीचर इतने महंगे वहां पर लगाए गए हैं कि आप आंखें देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पत्थर जो है मायावती जी ने अंबेडकर पार्क में लगवाया था, बताया जाता था इटली से मंगवा करके पत्थर लगवाया, उन्होंने पत्थर से बनवाया है। वो पत्थर भी फेल है वहाँ पर, वो पत्थर भी फीके पड़ जाएंगे उसके सामने जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने किचन के लिए मार्बल्स और टाइल्स लगवाया हुआ है। पर मामला उल्टा है थोड़ा सा। एक बात बताऊँ, ये अभी कुछ दिन की बात है, मैं और हमारे टीम मेंबर हम आपके ऑफिस गए, शायद बहुत ही गंदा ऑफिस था। कांग्रेस के ऑफिस गए, वो भी अच्छा नहीं था। बीजेपी का ऑफिस 5 स्टार होटल था। उसके बारे में क्या बोलोगे आप? ठीक है, आपने प्रश्न किया। स्कूल जो है आपका साफ सुथरा होना चाहिए। स्कूल आपका साफ सुथरा होना चाहिए जहां आप शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। आपका घर भले ही साफ सुथरा हो ना हो,
यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, आपने कहा मैं घूमने देखने गया था अंदर, वो बड़ा गंदा था, जबकि वो हमारे लिए मंदिर है, वो एक स्थान है शिक्षा का, वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो पूरी पार्टी का एक ऑफिस है जहाँ से लोग आपके वहाँ पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको वहाँ से शिक्षा लेकर के ही क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। उसको तो आपको साफ रखना चाहिए था गुरुजी। कहने का मतलब ये है जो फैंसी स्टफ है वो बीजेपी का था। नहीं, फिर आप नहीं समझे मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ये ऑफिस है और आपके घर में मैं जाता हूँ, अगर मैं आपके ऑफिस में आऊँ और ऑफिस बहुत गंदा सा है, तो आपने एक धारणा बनाई ना कि यार कितना गंदा ऑफिस है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी, इनका पार्टी, इनका ऑफिस ठीक नहीं है, वह तो ऐसा ही है। हो सकता है ऑफिस छोड़ के तो आदमी चला भी जाए, जब टॉयलेट जाएगा तो पता चला ऐसा गंदा सा टॉयलेट, फिर ऑफिस नौकरी नहीं करेगा आदमी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक आदमी नहीं काम करते, यहाँ 100 आदमी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वही मैं आपके घर पर जाऊँ और घर आपका गंदा मिलेगा तो मैं आपको सलाह दूंगा, अरे भैया साफ सुथरा लग रहा है, व्यस्त है, सफाई नहीं कर पाए, उसमें जो है वो व्यक्तिगत है। अरविंद केजरीवाल जी ने उल्टा किया, अपना घर को साफ सुथरा कर लिया, 100 करोड़ लगा के चमका लिया और ऑफिस को गंदा रखा। भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उनके घर के लोग जब जाएंगे, जो उनके लोग हैं, मंत्री हैं, उनके घर आपको सामान्य मिलेंगे, लेकिन चूंकि वो पार्टी का कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लोगों से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने अपने पार्टी का जो है निर्माण किया है, और यही उनकी उपलब्धि है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपने जिला कार्यालय बना लिए, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कार्यालय बनाने की जगह पैसा वहां ना दे करके व्यक्तिगत रूप से अपनी जेबों में 1000 करोड़ 1500 करोड़ रुपए कमाए और निकल लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कमाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जो पैसा आएगा उससे पार्टी के लिए कार्यालय बनना चाहिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कार्यालय में जाएंगे, बैठने की व्यवस्था चाहिए। पर फिर भी बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं आ पा रही? ऐसा क्या रीजन है कि वो फेल हो रही है? मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ आपके। तो मैं जो आपको शीश महल का भ्रष्टाचार चूंकि इसलिए बता रहा था बार बार कि एक आम व्यक्ति जब इस तरह के शौक पूरे करता है, उसके शौक से कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। मेरे को अगर व्यक्तिगत रूप से कोई पूछे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के महल से, और मैं ये भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल कोई बहुत बड़ा चुनावी का मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक गाइडलाइंस होती है, चूंकि वो मुख्यमंत्री का निवास नहीं था, फिर आपने व्यक्तिगत रूप से इतने पैसे क्यों खर्च किए और उस पैसे से क्या कुछ कमाई हुई? देखिए, PWD का एक नियम है कि अगर आपका बिल जो है 10 करोड़ के ऊपर का बनता है तो आपको उस बिल को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब पास करेंगे तो फिर आप उसको खर्च कर सकते हैं। मैं मंत्रालय में रहा हूँ, हमारे यहाँ भी नियम है कि अगर 80 लाख तक का खर्चा है तो 80 लाख का खर्चा जो है हम अपनी जेब से कर सकते थे। 80 लाख के ऊपर का खर्चा है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको अप्रूवल करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद ही वो खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद भी एक अमाउंट है 5 करोड़ के ऊपर का, तो सेक्रेटरी लेवल से अप्रूवल आता है, फिर आप खर्च कर सकते हैं। ठीक वही केस था कि 10 करोड़ के ऊपर अगर एक खर्चा है तो आपको जो है वो गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से वहाँ के अप्रूव कराना पड़ेगा। जो बिल बनाए गए वहाँ पे, वो पता है कितने के कोई भी बिल बने? कोई बिल बनाया 9.80 CR, मतलब 9 करोड़ 80 लाख। एक बिल जो बना है वो 9 करोड़ 75 लाख। एक बिल जो बना है 9 करोड़ 60 लाख। मतलब 10 करोड़ के नीचे अमाउंट रख करके जो है बाकायदे बिल जनरेट किए गए, और 80 करोड़ तक के इस तरह के बिल अलग अलग तरीके से बनाए गए। अगर वो मुख्यमंत्री निवास बनता, जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो कि 7 RCR पहले हुआ करता था, आज लोग जन कल्याण मार्ग बन गया, तो वो एक प्रधानमंत्री का आवास 1993 से है। राजीव गांधी भी उसमें थे, मनमोहन सिंह भी उसमें थे, नरसिम्हा राव भी उसमें थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह रहे हैं उसमें। लेकिन ये इसको घोषित नहीं किया उन्होंने कि एक घोषित करके कि ये मुख्यमंत्री आवास रहेगा, अगला आने वाला मुख्यमंत्री भी इसमें रहेगा, तीसरा भी रहेगा। तो इस तरह की जो ड्रामेबाजी है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। और इतने महंगे खर्चे करने की अगर उनको ज़रूरत थी तो वो खुल करके उनको दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए था कि मैं खर्चा नहीं करूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बड़ा बंगला नहीं लूँगा। आज उनको सब चीज़ों की ज़रूरत है, कहते हैं मैं क्यों नहीं लूँगा, मुझे लेना चाहिए। लेने से किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन आप जो वादे करते थे उन वादों पर आप खरे नहीं उतरे और आप ठीक पलट गए। आपने कहा कुछ और,
किया कुछ और। कथनी और करनी में जो अरविंद केजरीवाल जी के अंतर है, वही हम भी पूछ रहे हैं, वही जनता भी पूछ रही है सवाल।